दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच शुरुआत आज गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम से हो चुकी है। पहले और दूसरे दिन टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 670 रन बनाए। रन पर घोषित करने के बाद गेंदबाजों के कमाल से साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। टीम इंडिया आज एक नए जोश, नई ऊर्जा और जीत के प्रबल इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। टीम इंडिया का आज का एकमात्र लक्ष्य है दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करना और मेहमान टीम साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना। दूसरे दिन टीम इंडिया 100 रन खड़ा करना है। जब मैदान में उतरी तो एक नाम गूंजने लगा कि एल राहुल का राहुल ने फैंस को निराश नहीं किया और अपने बल्लेबाजी से फैंस का खूब मनोरंजन किया। वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी अपनी संयम भरी बल्लेबाजी से दिल जीत लिया और फिर दिन के आखिरी में बुमराह और सिराज की कहर बरपाती गेंदबाजी ने टीम इंडिया को मजबूती स्थिति में ला दिया। भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर दूसरे ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा। पहला दिन पहले ही भारत के नाम रहा था, लेकिन जो नज़ारा दूसरे दिन देखने को मिला उसने इस मैच को भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार बल्लेबाजी वाली पारी में बदल दिया। टीम इंडिया ने अपने कल के स्कोर 1 विकेट पर 389 रन से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर मौजूद थे पहले दिन के नाबाद हीरो केएल राहुल और युवा सितारे साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाज पहले ही ओवर से दिखा रहे थे कि भारत सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल स्कोर बनाने की योजना के साथ मैदान पर उतरा है। केएल राहुल की बल्लेबाजी आज एक कला की तरह थी। कभी मूर्तिकार की तरह गेंद को स्ट्रेट ड्राइव तो कभी कवर ड्राइव और कभी तूफान की तरह गेंदबाजों को उखाड़ फेंकते हुए पुल शॉट। शुरुआत में राहुल बेहद धैर्य से खेले, हर गेंद को ध्यान से पढ़ा। नॉर्थजे की 145 प्लस की गेंद पर वह इतनी देर तक रुके कि गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और गेंद मैदान को चीरती हुई कवर बाउंड्री पर जाकर गिरी। रबाड़ा ने जब चैलेंज करते हुए शॉट गेंद फेंकी, राहुल बैकफुट पर गए और एक बेमिसाल पुल शॉट खेला। बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी गेंद ने संदेश दे दिया कि आज राहुल किसी और ही जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर साई सुदर्शन ने 78 रनों से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उन्होंने शुरुआत में स्पिनर महाराज को बेहतरीन फुटवर्क के साथ खेला, कभी आगे बढ़कर ड्राइव, कभी बैकफुट पर जाकर पॉइंट की ओर धैर्य भरा कट। उनके हर शॉट में एक नई भारतीय बैटिंग पीढ़ी की चमक दिखाई दे रही थी। नॉर्थजे की आउटस्विंगर को उन्होंने इतनी खूबसूरती से लेट कट किया कि गेंद फील्डरों को छूती हुई बाउंड्री में समा गई। साई ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक पूरा किया, एक ऐसा शतक जिसमें संयम, तकनीक और कमाल की समझ का बेहतरीन मिश्रण था। हालांकि 450 के स्कोर पर 106 रन बनाकर साई आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को ऐसे मुकाम पर पहुंचा चुके थे जहां भारत का एक तरफा दबदबा दिखाई दे रहा था। साई के आउट होने के बाद मैदान में आए कप्तान ऋषभ पंत। पंत आते ही अपने प्रसिद्ध अंदाज में खेलने लगे। उन्होंने रबाड़ा की फुलर गेंद पर कदमों का उपयोग करते हुए कवर के ऊपर से क्लीन हिट लगाया। गेंद स्टैंड में जा टप्पा खा गई और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। छोटे छोटे रनों के बीच तेज रफ्तार बाउंड्री का मिश्रण पंत की पारी की पहचान रहा। दूसरी ओर राहुल अपनी बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले जा चुके थे। हर ओवर में उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। महाराज की टर्न लेती गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला जो सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री में जाकर गिरा। दोपहर के सेशन में राहुल का आक्रमण और तेज हुआ। 180 से 200 तक की दौड़ राहुल ने बेहद संयम के साथ पूरी की। हर गेंद को पढ़ते हुए केएल राहुल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। दोहरा शतक पूरा करते हुए उनका स्ट्रेट ड्राइव देखने लायक था। गेंदबाज जमीन में झुका देखता रह गया और गेंद पिच पर दौड़ती हुई साइड स्क्रीन से जा टकराई। पंत ने भी 52 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन 600 के स्कोर पर रबाड़ा ने उन्हें शिकार बना लिया। पंत के आउट होने के बाद क्रीज पर आए भारत के भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आते ही मैच में नई ऊर्जा भर दी। जडेजा की बल्लेबाजी तूफान जैसी थी। 34 गेंदों में अर्धशतक। महाराज की स्पिन को आगे बढ़कर उन्होंने 3 बार स्टैंड में भेजा और रबाड़ा की बाउंसर को हवा में उड़ाते हुए डीप स्क्वायर पर चौका मारा।
दूसरी ओर राहुल अब एक अलग ही इतिहास की ओर बढ़ रहे थे। 250 के बाद उन्होंने बेहद शांत और सोच समझकर बल्लेबाजी की। जैसे ही नॉर्थजे ने थोड़ा फुलर डाला, राहुल आगे बढ़कर अद्भुत कवर ड्राइव लगाते गेंद जैसे उनके इशारों पर नाच रही थी। हर गेंदबाज परेशान, हर फील्डरों की पोजीशन बेअसर। और फिर आया वह क्षण जिसने बारसपारा स्टेडियम को अविस्मरणीय बना दिया। केएल राहुल ने 490 गेंदों में अपना 13 शतक पूरा कर लिया। यह बल्लेबाजी नहीं, यह कविता थी, यह कला थी, यह भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक ऐतिहासिक अध्याय था। राहुल ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। राहुल 302 रन पर नाबाद और जडेजा 67 रन पर नाबाद रहे। भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 670 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक दबदबा था, एक संदेश था, एक चुनौती थी। अब तुम्हारी बारी है, अगर हिम्मत है तो पीछा करके दिखाओ। और यही चुनौती दक्षिण अफ्रीका के लिए बोझ बन गई। पारी शुरू होते ही बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में दोनों ओपनरों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक को उछाल से और दूसरे को तेज इनस्विंगर से चकमा देकर बोल्ड किया। सिराज ने तीसरा झटका देते हुए डिडोरजी को क्लीन बोल्ड किया। गेंद स्टंप उखाड़ते हुए पीछे गिरी और भारतीय फैंस का शोर पूरे स्टेडियम में फैल गया। दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट 35 रन पर गंवा चुका था। वे अब भी 635 रन पीछे हैं और उनके 7 विकेट बाकी हैं। भारत दूसरी पारी पर नहीं बल्कि दबदबे पर खेल रहा है। गुवाहाटी में दूसरे दिन का खेल भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे खूबसूरत, दमदार और यादगार पारी में बदल गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टीम इंडिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 123 रनों जैसे मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम, जो कभी ऐसी परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाती थी, 123 रनों जैसे मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम, जो कभी ऐसी परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाती थी, इस बार ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। क्रिकेट पंडितों की माने तो यह टारगेट किसी भी इंटरनेशनल टीम के लिए बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोलकाता की पिच को लेकर ऐसा माहौल बना कि पूरा मामला 2 खेमों में बंट गया। एक तरफ हरभजन सिंह, इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने पिच को बल्लेबाजी के लिए बेहद मुश्किल बताया। उनका कहना था कि गेंद अनियमित उछाल ले रही थी, विकेट 2 गेंद में अपना व्यवहार बदल रहा था और बल्लेबाजों को किसी भी तरह की सेट होने की गुंजाइश नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ महान सुनील गावस्कर और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया। गावस्कर का साफ कहना था कि गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजों की अधीरता दोनों ने मिलकर इस हार को जन्म दिया। पिच को दोष देना आसान रास्ता है। टीम इंडिया के हेड कोच भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच के बचाव में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। 123 रन का लक्ष्य किसी भी दिन हासिल किया जा सकता था। खिलाड़ियों को बस स्थिति को समझकर खेलने की जरूरत थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असल विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से पूछा गया, अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी तो फिर टीम इंडिया के बल्लेबाज आखिर ढह कैसे गए? इस सवाल ने गंभीर को थोड़ा चिढ़ा दिया। गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखिए, हर हार की जिम्मेदारी पिच पर नहीं डाल सकते। कुछ खिलाड़ियों ने गलत शॉट चुने, खासकर उस समय जब टीम को धैर्य दिखाने की जरूरत थी। ऋषभ पंत का शॉट सिलेक्शन उस स्थिति में बिल्कुल गलत था। टीम को पिलर चाहिए था, लेकिन उन्होंने जोखिम भरा शॉट खेलकर विकेट थमा दिया। ऐसी गलतियों से मैच हाथ से निकलता है। गंभीर के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर शुरू हुआ। कुछ लोग गंभीर की बात से सहमत थे तो कुछ ने इसे एक खिलाड़ी को टारगेट करना बताया। लेकिन असली तूफान तब आया जब अगले दिन ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरे। पंत का चेहरा साफ बता रहा था कि वे गंभीर के बयान से नाखुश हैं। जब उनसे गंभीर के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बेहद सधे लेकिन तीखे शब्दों में कहा, हर बार किसी एक खिलाड़ी को दोष देना आसान होता है, लेकिन